हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 9 हिंदी निबंध की श्रृंखला चल रही थी, आज इसी कड़ी में हमारा जो अगला निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, जो विद्यानिवास मिश्र जी का है। तो आज हम इस वीडियो में इसी निबंध के मूल पाठ व इससे जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसमें जो आए लास्ट 4 ईयर में जो जितने भी PYQ आए हैं, यानी विगत 4 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं इस निबंध से, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हमारा आज का निबंध है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। तो विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध है। तो दोस्तों, हम निबंध पर चलने से पहले हम पहले लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक से जुड़े हुए तथ्यों की पहले हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो विद्यानिवास जी के बारे में बात करें तो ये इनके बारे में पहला बिंदु है कि मिश्र जी शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। यानी जो मिश्र जी हैं वो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। यानी जो हमारे निबंध का विभाजन किया गया है, जो हमारी निबंध विधा है, उसमें शुक्ल जी को केंद्र बिंदु मानकर उन्हीं के नाम से निबंध को विभाजित किया गया, उन्हीं के नामकरण से निबंध का विभाजन हुआ। तो पहले उसमें शुक्ल पूर्व युग, जिसमें हमारे भारतीय युग और द्विवेदी युग आते हैं। उसके बाद शुक्ल युग और फिर उसके बाद शुक्लोत्तर युग आया। तो जो हमारे मिश्र जी हैं ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है कि इनके ललित निबंध विषय वस्तु भाव भंगिमा दृष्टिकोण शैली शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय भी हैं। यानी अगर हम विद्यानिवास मिश्र जी की बात करें तो इनके निबंधों में हमें विषय वस्तु और भाव भंगिमा, यानी ये भावों को लेकर ज्यादा चलते हैं। और इन्होंने ललित परंपरा को ही आगे बढ़ाया, यानी ये ललित निबंधकार भी माने जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि मिश्र जी के निबंधों में मौलिक चिंतन, शास्त्र संपदा एवं भारतीय लोक संस्कृति देखने को मिलती है। यानी अगर हम निबंध जी की बात करें, अगर हम मिश्र जी के निबंधों की बात करें तो उसमें हम मौलिक चिंतन, यानी आज के समय से समकालीन चिंतन मिलेगा। समकालीन समस्याओं को साथ में लेकर वो बातचीत करते हैं। शास्त्र संप्रदाय, यानी जो हमारे पिछले शास्त्र हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। साथ ही ये वाला बिंदु देखना कि भारतीय लोक संस्कृति देखने को मिलती है। यानी वो अपने विचारों में, अपने निबंधों में उन्हें जरूर लोग भारतीय लोक संस्कृति को लेकर वो चलते हैं। अगर हम अपने जो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है इस निबंध में भी देखेंगे तो इसमें मैं इस निबंध में अभी मैं भी वो प्राचीन जो हमारे विचार हैं उनसे लेकर नए विचारों की तुलना करेंगे। इसी में हम आगे देखेंगे। अगर हम मिश्र जी की बात करें तो मिश्र जी ने निबंध को बताते हुए कहा है कि विद्यानिवास मिश्र जी के अनुसार निबंध में हिंदी आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो जरूर राजभाषा से बचा जा सकता है, जो बेहद संस्कृत निष्ठ है। यानी वो कहते हैं कि जो हमारी निबंधों में जो और जो हमारे साहित्य में जो भाषा चलती है वो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है, जो आम पाठक के लिए दुर्बोध होती है। तो उसकी जगह अगर हम आंचलिक बोलियों का प्रयोग करें, यानी जो हमारी आंचलिक बोलियां हैं, जो हमारे ग्रामीण परिवेश की बोलियां हैं, अगर हम उन्हें महत्व दें, उन्हें अगर हम साहित्य में लेकर आएं तो इस समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये उनका इम्पोर्टेंट कोटेशन है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। और नेक्स्ट हम उनके निबंध संग्रह की बात करेंगे। तो जो मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं तो वो हमारे 17 निबंध संग्रह हैं। तो उनमें देखेंगे तो पहला है हमारा चितवन की छाँव। ठीक है दोस्तों। तो चितवन की छाँव वो विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। फिर हमारा कदम की फूली डाल, इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। तुम चंदन हम पानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। फिर हमारा आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। फिर है हमारा मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। फिर परंपरा कोई बंधन नहीं, इसका प्रकाशन वर्ष 1976। फिर कटीले तारों के आर पार, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1976 है। फिर है हमारा भ्रवरानंद के पत्र, इसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। फिर अस्मिता के लिए 1981, आंगन का मन 1985, शेफाली झर रही है 1989, नदी नारी और संस्कृति 1993, बूंद मिले सागर में 1994, फिरिस की याद आई 1995, गांधी का करुण रस 2002, कितने मोर्चे 2007 और साहित्य का सरोकार 2007। तो ये मुख्य रूप से निबंध संग्रह हैं हमारे विद्यानिवास मिश्र जी के,
जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, जो हाईलाइट कर रखे हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखना। जैसे हमारा चितवन की छाँव है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। तुम चंदन हम पानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, 1974 है। और भ्रमरानंद के पत्र, इसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे मुख्य रूप से उनके निबंध संग्रह हुए। अब हम मिश्र जी के प्रमुख निबंधों की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि मिश्र जी के प्रमुख चर्चित निबंध हैं। उनमें है कि विद्य की धरती का बरीदन, वरदान। यहाँ दोस्तों वरदान होगा, सॉरी, विंध्य की धरती का वरदान। अगर हम इस निबंध में देखें तो भारत की सांस्कृतिक एकता में विंध्य भूमि के योगदान की चर्चा की है। यानी वो विंध्याचल में रहते थे, तो विंध्य भूमि है, यानी वहाँ के जो परिवेश है उसकी बात करते हुए कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक एकता में विंध्य भूमि के योगदान की इस निबंध में वो चर्चा करते हैं। फिर हमारा आम्र मंजरी। इस निबंध में उन्होंने संस्कृत साहित्य में चित्रित बसंत वर्णन किया है। यानी जो संस्कृत साहित्य है उसमें बसंत का जो वर्णन, बसंत ऋतु है उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है, इसमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है। फिर है हमारा धनवा पियर बहिले, मनवा पियर बहिले। तो इस निबंध में उन्होंने ग्रामीण जीवन एवं किसानों की दयनीय दशा का चित्रण किया है। यानी इस निबंध के माध्यम से उन्होंने धनवा पियर बहिले, मनवा पियर बहिले, इस निबंध के माध्यम से उन्होंने जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, किसानों की जो दयनीय स्थिति है, उनकी समस्या है, इस निबंध में उन्होंने उभारा है। फिर है हमारा कदम की फूली डाल। इस निबंध में बात करें तो ये विंध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा का वर्णन है। यानी जो विंध्य हमारा विंध्य प्रदेश है, यानी जो हमारा वो है परिवेश है, उसके जो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है, तो उसी का इसमें वर्णन किया है। फिर है हमारा भाई, जो उनका भाई निबंध है वो संस्मरणात्मक निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध है, जिसमें अज्ञे की जीवनी पर आधारित है। यानी उन्होंने अज्ञे की जीवनी पर आधारित, दोस्तों ये जरूर आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखना कि उनका जो भाई निबंध है वो अज्ञे की जीवनी पर आधारित है। उन्होंने अज्ञे की जीवन को इसमें उभारा है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, तो वो है भ्रमरानंद। भ्रमरानंद उपनाम से मिश्र जी ने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। यानी जो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे श्री नारायण चतुर्वेदी, उनको उन्होंने भ्रमरानंद नाम से चिट्ठियां लिखी। इन चिट्ठियों में चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की। और इन चिट्ठियों के माध्यम से उन्होंने जो शीघ्र चीन का आक्रमण हुआ था उस समय 1962 के आक्रमण की बात करते हुए उन्होंने, और अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, उन दोनों की बात करते हुए इसकी चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो भी बिंदु जुड़े हुए थे वो हमारे लेखक यानी विद्यानिवास मिश्र जी से जुड़े हुए थे। अब हम आते हैं अपने निबंध पर। तो हमारा निबंध है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। अब हम इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस निबंध की बात करें तो ये उनका निबंध भी है और इस नाम से उनका निबंध संग्रह भी है। तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध संग्रह में संकलित निबंध है। यानी उस निबंध में कितने हैं, तो इस निबंध में संग्रह कुल 17 निबंध हैं। यानी जो हमारा मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, जो इनका निबंध संग्रह था, हमने अभी देखा था, इसमें कुल कितने निबंध हैं, तो इसमें 17 निबंधों का संकलन उन्होंने किया है। तो इसमें जो हमारे निबंध के शीर्षक हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें हमारा मुकुट मेखला और नुपुर, बिंद की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, कोयले शिला सब चंद्रमुखी, वेग से रीवा, कल चिड़ियों की राजधानी गुर्गी, पहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गई, बालू की धूल, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है जो निबंध संग्रह है, उसमें कुल 17 निबंधों का संग्रह किया गया है। उन 17 निबंधों के शीर्षक मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखना। उनमें से अगर वो पूछ देगा कि इस निबंध संग्रह में से, इसी निबंध संग्रह में से 4 निबंध दे देगा और पूछ देगा, एक इसमें से अलग रख देगा और पूछेगा कि इनमें कौन सा निबंध इस संग्रह में नहीं है, तो वो आपके लिए जरूर ध्यान रखिएगा। जब इस निबंध को उन्होंने प्रकाशित किया तो उनमें उन्होंने एक भूमिका रखी। इसमें उन्होंने अपनी बात के माध्यम से अपने विचार रखने चाहे, तो वो हम देखेंगे भूमिका में उन्होंने क्या कहा है। इस निबंध संग्रह में आधे पुराने और आधे नए
यानी इस निबंध संग्रह में जो निबंध हैं वो आधे पुराने हैं, आधे नए हैं। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्यायकुलवृत्ति के समान हैं, इसलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। यह वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ आत्मीयता पर रहा था और एकाएक उस प्रदेश से बिछड़ना पड़ा। यानी उन्होंने इसमें अपने कितने दिन की चर्चा की, यानी 17 वर्षों से वो विंध्य की भूमि पर रह रहे थे, विंध्य प्रदेश में रह रहे थे। तो फिर वहाँ से यातायात में यानी अचानक वहाँ से बिछड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ गया है। यानी जब वो वहाँ से विस्थापित हुए, तो उस जगह का जो परिवेश था वो उन्हें अपने साथ उसकी उन्हें खलता है वो। इन निबंधों के बारे में और कोई वक्तव्य देना मैं आवश्यक नहीं समझता। जिन स्थानों और व्यक्तियों ने मुझसे ये निबंधों को लिखवाया है, उनके नाम लिए बिना मन से उनके प्रति आभार अज्ञापित करता हूँ। इन निबंधों के संग्रह की पांडुलिपि तैयार करना मेरे लिए एक समस्या थी। मेरे स्नेही बंधु पद पद्यधर त्रिपाठी, दोस्तों ये ध्यान रखना उन्होंने पद्यधर त्रिपाठी की चर्चा की है, ने बार बार उकसा कर बिखरे हुए सूत्र जोड़ने के लिए विवश किया। यानी ये निबंध संग्रह हैं तो इनके लिए उन्होंने विवश किया। तो पद्यधर त्रिपाठी से उनके एक बंधु यानी भाई थे, उन्होंने मेरे स्नेह भाजन जैनेन्द्र बादशाह यानी जैनेन्द्र बादशाह की उन्होंने चर्चा की है, ने किसी तरह इस सामग्री को सांगोपांग जुटाकर इस निबंध संग्रह को प्रकाशन के लिए प्रस्तुत कर दिया। इनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। विद्यानिवास मिश्र। तो आप दोस्तों ये भूमिका आप जरूर ध्यान रखना। इस भूमिका में से अगर वो पूछ देगा आगे से जो पंक्तियां हैं वो देकर के ये कौन से निबंध कार की हैं या किस निबंध संग्रह से हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो वो है इस निबंध के विषय के बारे में कि ये निबंध किस विषय में लिखा गया है। तो जैसा कि इसके नाम से प्रतीत है कि मेरे राम का मुकुट भीम रहा है, तो इसमें राम की चर्चा स्वाभाविक है। तो अगर हम इस निबंध के विषय की बात करें, तो कौशल्या की पीड़ा के माध्यम से वर्तमान युग की उन असंख्य माताओं की पीड़ा की अभिव्यक्ति, जिनकी 60वें महत्तर लक्ष्य के लिए निर्वासन भोग रही हैं। यानी इस निबंध में उन्होंने चर्चा की है कि जो जिन भी माताओं के जो बेटे हैं और जो उन्हें बिछड़ना पड़ता है, यानी वो कहीं जाते हैं, निर्वासित होकर जाते हैं, तो उसी की जो पीड़ा है वो इन्होंने इसमें दिखाई है। जब वर्तमान युग में जो वर्तमान युग की माताएं हैं और जब कौशल्या से जो राम बिछड़े थे उसी की उन्होंने तुलना की है। एक निजी घटना के माध्यम से निबंध की अंतर्वस्त्र निर्मित की है और उनकी जो इस जो निबंध की घटना है वो इस बात से शुरू होती है कि उनके एक मित्र हैं। जब उनके मित्र घर आते हैं तो वो मेला देखने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ उनका बेटा और उनके यहाँ एक मेहमान लड़की आई हुई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। तो जब वो आती है, उसका नाम कृष्णा दिया गया है। तो जब वो आती है तो वो भी साथ में जाते हैं। तो जब वो देर से लौटते हैं तो इसी बात से वो निबंध स्टार्ट होता है। प्रियजन या संतान के घर से दूर होने पर चित्त में उत्पन्न आशंका जनित उद्विग्नता की मर्म स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यानी यदि हमारा कोई प्रियजन या घर से जब संतान जब घर से दूर होता है, जब घर से निर्वासित होता है या किसी काम के लिए जाता है, तो उसी की उन्होंने पीड़ा दिखाई है कि जो माता पिता हैं उन्हें कैसा लगता है, उनके मन में क्या क्या आशंकाएं उठती हैं, उन्हीं को इसमें बताया गया है। निबंध में 3 लोग संगीत सुनने के लिए जाते हैं। यानी जो कस्बे में जब संगीत सुनने जाते हैं तो वो 3 लोग जाते हैं। एक लेखक के साथी हैं, एक लेखक का बेटा है जो संकट बोध की कविता करता है, यानी जो उनका बेटा है वो संकट बोध की कविताएं करता है। और उनके यहाँ लेखक के घर आई मेहमान लड़की है, यानी उनके घर एक मेहमान लड़की आई है जिसका नाम दोस्तों नोट कर लेना, उसका नाम कृष्णा है। तो वो लड़की है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रही है। ठीक है दोस्तों। अब हम जो विद्यानिवास मिश्र जी से एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन देखना आप, तो निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र के निबंध नहीं है। यानी विद्यानिवास के निबंधों में से पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं। तो साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक गद्य और छोटे छोटे सुख, तो इनमें से जो छोटे छोटे सुख है वो विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध नहीं, ये रामदरस मिश्र जी का निबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका निबंध है, तो ये रामदरस मिश्र जी का निबंध है।
अब हम अपने मूल निबंध पर आते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, वो उनके निबंध से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं अपने मूल निबंध पर। अब हम अपने मूल निबंध को देखेंगे कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई है, और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हैं। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसे लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता, और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। यानी जो लेखक हैं वो अपने घर पर हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, मैंने पहले बताया कि इस निबंध में उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि उन्हें अपनी जो वो विंध्य प्रदेश में रह रहे थे, वहाँ से एकाएक उन्हें वहाँ से विस्थापित करना पड़ा। तो जो वो नई जगह आए हैं, तो वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है। तो उसी की वो चर्चा करते हुए कहते हैं फिर आगे कि अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। यानी इनके एक साथी आए थे, तो वो संगीत सुनने के लिए 9 बजे रात में गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरी वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। यानी जो उनके एक पुत्र थे, जो उसने और उनके यहाँ पर जो मेहमान लड़की आई हुई थी, उसने अनुमति मांगी कि हम भी संगीत सुनने के लिए चले जाएं। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। यानी उन्होंने सोचा कि शहर की स्थिति सही नहीं है, असुरक्षा है, लेकिन फिर लड़कों का मन भी रखना है, बच्चों का मन भी रखना है, तो उन्होंने कह दिया कि 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झिल्लाईं। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। यानी जो उनकी पत्नी थी, वो जब 12 बज गए, जब वो लोग नहीं लौटे, तो उन्हें चिंता हुई, तो उन्हें उनसे वो कहने लगी कि तुमने क्यों ही बच्चों को भेज दिया। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्ध होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती उमड़ती पंक्तियां गूंज गईं। यानी लेखक को भी चिंता है। जब 12 बज गए तो उन्होंने किसी प्रकार अपनी पत्नी को तो सुला दिया कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आ जाएंगे। लेकिन उन्हें भी चिंता होने लगी कि 12 बज गए, बारिश भी बंद हो गई, लेकिन अभी ये लोग नहीं आए हैं। और उनके मन में ये सोचते सोचते ये जो पंक्तियां हैं वो उभर आए हैं। मोरे राम के भींगे मुकुटवा, लक्ष्मण के चटुकवा, मोरी सीता के भींगे सिनुरवा, तो राम घर लौटे। यानी मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, मेरे राम का भींगे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा। यानी मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। पटुआ का मतलब कमरबंद, यानी जो लक्ष्मण का जो वो है, दुपट्टा है, वो है। तो लक्ष्मण का दुपट्टा भींग रहा है, और सीता का सिंदूरवा, यानी सीता का सिंदूर भींग रहा है। तो राम घर लौटे। और राम घर कब लौटेंगे? तो पंक्तियों में है कि मेरे राम का मुकुट भींग रहा होगा, मेरे लखन का पटु का दुपट्टा भींग रहा होगा, मेरी सीता का सिंदूर भींग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में फिर लेखक अपने बचपन की घटना याद करते हुए सोचता है कि बचपन में जब वो घर से जाता था, तो बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर ये वह यही गीत बेहल होकर गाती, और लौटने पर कहती मेरे लाल को कैसा बनवास मिला था। यानी लेखक अपने संदर्भ में कहता है कि मैं भी तो बचपन में जब ऐसे जाया जाया करता था, जब मैं बाहर रहता था, तो जब मैं घर वापस आता तो फिर मेरी दादी और नानी मुझे देख के ही कहती कि मेरे लाल को कैसा बनवास मिला है, और वो उसे प्यार करती। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उसका दर्द नहीं सोचा।
यानी तब मुझे उनकी बातों पर हँसी आती और साथ ही वो जो गीत गाती थीं वो भी अच्छा लगता था, लेकिन उनके अंदर का जो दर्द था शायद वो मैं महसूस नहीं कर पाता था। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यानी दोस्तों इसमें देखना उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। ये बात आप भी महसूस करना कि जो आने वाली पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी की ममता है। यानी अगर हमारे माता-पिता या हमारे दादा-दादी, नाना-नानी अगर हमसे कोई बात कह रहे हैं, अगर वो हमसे हमारी चिंता करते हैं, तो उसकी हम चिंता ना करके, हम उनकी बात को ना समझ के उनको ही डाँटने लगते हैं, उनकी ही बात का तर्क करने लगते हैं कि क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो नई पीढ़ी है उसको भी उनकी ममता यानी उनकी चिंता को समझना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ ज़रूर आप ध्यान रखना। कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है और जो पिछली पीढ़ी है वो अपनी जो नई पीढ़ी है अपनी संतान यानी अपने बच्चों की जो संभावित संकट भी है वो उनसे कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाते हैं यानी परेशान हो जाते हैं। मन में यह प्रतीत ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। यानी दोस्तों अगर आप अपने इस समय अगर घर से बाहर होंगे या घर से बाहर आप अध्यापन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि अगर आप ज़रा भी परेशान होते होंगे, तो आपके माता-पिता को कितनी चिंता होती होगी। अगर आप ज़रा भी कह दें कि मुझे फ़ीवर है या बुखार आ गया है, तो आपके माता-पिता आपको कितनी चिंता करते हैं। तो उसी बात की वो संकेत करते हुए कहते हैं कि हमारे माता-पिता अगर हम ज़रा-सा भी कष्ट से कह दें, अगर हम दूर हैं, तो फिर वो कितनी चिंता में आ जाते हैं। बार-बार मन को समझाने की कोशिश करता, लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। यानी वो सोचते हैं कि मैं बार-बार अपने आप को समझा रहा हूँ कि लड़की भी समझदार है, लड़का भी समझदार है, लड़की पढ़ाती है और लड़का भी अगर कविता करने लगता है तो ज़रूर ही समझदार है, ज़िम्मेदार है। पर लड़की का ख़्याल आते ही दुश्चिंता होती, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। यानी फिर जब लड़की की चिंता करता, तो मुझे फिर उसकी चिंता होने लगती। लौटते समय कहीं कुछ न हो गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़की तो हर एक की पराई होती है। धोबी की मिस्री की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन ठहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ न हो जाए। यानी फिर वो सोचते हैं कि अपनी बेटी होती फिर भी दूसरे की बेटी है, मेहमानों अगर वो हमारे घर आई हुई है, अगर उसे कुछ हो जाए तो फिर हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे, उसके माता पिता को। तो ये सब चिंताएं, एक मिनट दोस्तों, ये सब चिंताएं लेखक को हो रही हैं कि लड़की है, अगर उसके साथ कुछ हो भी जाए तो फिर हम उसे क्या, उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर। यानी फिर उनका मन जब कौशल्या की ओर गया तो उन्होंने जब बचपन में जो राम की कहानी है उसकी ओर ध्यान लगाया कि लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर, इन सबके राम वन में निर्वासित हैं। यानी फिर वो जो वर्तमान में जो कौशल्याओं की तरह असीम माताएं हैं, लाखों करोड़ों जो कौशल्याएं माताएं हैं, उनके बच्चे घर से बाहर हैं, उनसे दूर हैं, उनकी पीड़ा को समझते हुए वो कहते हैं, पर बात पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की उनकी इतनी चिंता है। यानी जो राम का मुकुट है उसको सिर बनाते हुए कहते हैं कि अगर अभी भी जो राम का मुकुट के माध्यम से जो बेटे हैं उन्हीं की चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। यानी फिर वो रामलीला की चर्चा करते हुए कहते हैं काशी में जो रामलीला होती है आज भी सबसे पहले उसमें मुकुट की ही पूजा की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल की कुटिल कुचाल दीप पड़ी। यानी जब तुलसीदास की रामायण में वो बात करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास ने रामायण में कानन यानी कानन माने जैसे वन या बड़ा जंगल होता है उसे सत अवध समाना कहा यानी सैकड़ों अवध के समान कहा है और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल की कुटिल कुचाल दीप पड़ी। क्या बात है, आज भी बनवासी धनुधर राम की लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सबके पीछे एक संगति होनी चाहिए। यानी फिर वो सोचते हैं कि राम जब वहाँ पर बनवासी धनुधर राम अब भी
हर जो लोकमानस है यानी जो भारतीय मानस है, भारतीय आम जनता है, उनके मन में रमे हुए हैं। इसकी क्या संगति है, यानी इससे क्या अभिप्राय है। अभिषेक की बात चली, फिर वो राम की कथा में कहते हैं कि राम के अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। यानी राम के अभिषेक की बात चल गई थी और राम ने सोच लिया था कि अब उनके सिर पर मुकुट आने वाला है। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसीलिए राम ने राज की वेश में उतारा, राज की रथ से उतरे, राज की भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंग रक्षक लक्ष्मण का कमर बंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षक न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाए। यानी फिर वो कहते हैं कि जो राम का मुकुट है वो न भीगे, और साथ ही जो जो राम के जो लक्ष्मण हैं, छोटे भाई हैं, उनका जो कमरबंद है, दुपट्टा है, वो किसका प्रतीक है। तो जैसे ये ध्यान रखना, वो प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है, वो भी न भीगे, और साथ ही जो सीता का सिंदूर है वह भी न भीगे। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए। यानी राम तो वन से लौट आए और सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। यानी और जो राम की वन यात्रा है वो अभी नहीं रुक रही है। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। यानी जो मुकुट है, दुपट्टा है और जो सीता के सिंदूर है, इनकी जो भीगने की चिंता है वो अभी भी चल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने आप कांटों, कुचों, कंकड़ों, पत्थरों की जैसी ही ताजा चुभन लिए ये बरकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम से सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद गिला वतनी की तरह बिताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसको, कि सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिछुड़ रही है। मोरे राम के भीगे मुकुटवा, राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम घर कब लौटेंगे। मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचाणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी दोस्तों, ये उन्होंने ये वाली पंक्तियाँ जरूर ध्यान रखना कि उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्य और निर्वासित दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी फिर वो कहते हैं कि आज की समस्या पर विचार करते हुए कहते हैं कि आज जो करोड़ों लाखों जो कौशल्या हैं, उनके पुत्र घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनकी भी तो वही दुख चिंताएं हैं। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो हमें निर्वासन जरूर करना पड़ेगा। यानी अगर दोस्तों, अगर हम अपने छात्र जीवन की बात से इसे जोड़ें, तो अगर हम निर्वासन नहीं करेंगे, अगर हम पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर ऐश्वर्य नहीं होगा। अगर ऐश्वर्य होगा तो निर्वासन अवश्य है। ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। यानी अगर ईश्वर ने जिसके किस्मत में, अगर जिसके भाग्य में अगर ऐश्वर्य सौंपा है, तो उसके साथ में उसे निर्वासन भी पहले से दिया हुआ है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना नाती हैं, वे मंद मुगल में भी रहना चाहते हैं। मेरे राम आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं से पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न देखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधटूटी गगरी दिखती है। उत्सव की रोशनी का ताम झाम धुओं की गांठ का अंबार दिखता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारवदार की सांस में बजकर एक बार भी बंद हो जाता है।
फिर वो कहते हैं लेकिन अगर मैं अब वर्तमान में देखता हूँ तो उसमें जो चिंताएं ही दिखती हैं, उसमें वो सब नहीं दिखता। फिर वो रामायण की चौपाई की बात करते हैं कि लागत अवध भयावह भारी, मानव काल रात अंधियारी, घोर जंत समपुर नर नारी, दर्पण एक निहारी, घर समान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता, बागन बिटप बेल कुमिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। यानी इन पंक्तियों में चर्चा करते हुए कहते हैं, ये पंक्तियां रामायण में उस समय की हैं जब राम को वनवास होने वाला है। यानी राम को एक तरफ कुछ समय पहले उन्हें मुकुट पहनाया जाने था, यानी उन्हें राज सिंहासन सौंपा जाने था, और तभी उन्हें खबर मिलती है कि उन्हें वनवास मिलेगा। तो फिर सारी अयोध्या मानो शोक से, यानी काली रात से ढक गई हो। सारे नर नारी ऐसे हो गए हैं जैसे वो कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि लागत अवध भयायो भारी, मानव काल रात अंधियारी। यानी सारी अयोध्या भयावह यानी भय से भरी हुई है, मानो काली रात ने अंधियारी कर दी है अयोध्या पर। घोर जंत समपुर नर नारी, दर्पण एक न्यारी। यानी सभी जो अयोध्या के नर नर नारी जंत हैं वो डरे हुए हैं, एक दूसरे को निहार रहे। घर मसान पर जन जन भूत है, यानी जो घर हैं उन्हें वो शमशान लग रहे हैं, उसमें भूत लग रहे हैं। सुत हित मीत मनोह जमदूता, और जो सुत हित मीत हैं यानी जो भाई बंधुओं वो उन्हें जमदूत लग रहे हैं। बागन बिटप बेल कुमिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काली रात आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया है। यानी दोस्तों इसी में उन्होंने, जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने चर्चा की है कि राम का जो अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक होना था, यानी राज सिंहासन का अभिषेक होना था, अब उन्हें निर्वासित होना पड़ेगा। तो सब सारी अयोध्या शोक में डूबी हुई है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चेतन अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वानुमुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भींगे तो भींगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भींगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। यानी फिर वो कहते हैं कि राम भींगे तो भले ही भीग जाएं, लेकिन जो राम के उत्कर्ष की जो कामना है वो कभी न भीगे, चाहे कितनी भी बारिश हो। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ऐश्वर्यता का बोध दमकता रहे, पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा उनका अहिर्निश जागरण न भीगे। यानी हमेशा राम चाहे तो भीग भीग जाएं, लेकिन उनकी जो कल्पना है वह न भीगे। साथ ही जो लक्ष्मण भले ही भीग जाएं, लेकिन जो लक्ष्मण का जो कमरबंद दुपट्टा है, जो राम की जो सुरक्षा करता है वो भी न भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जाग संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। यानी इस लाइन को देखना दोस्तों कि अगर राम का निर्वासन होगा तो साथ ही सीता का दोहरा निर्वासन होगा। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। यानी फिर वो कहते हैं कि राम को अगर वनवास होता है तो साथ ही सीता को दोहरा निर्वासन होगा, क्योंकि राम जब वनवास से लौट कर आए तो राम तो राजा बन गए, लेकिन सीता को फिर से वनवास ही झेलना पड़ा, फिर भी उन्हें निर्वासित ही रहना पड़ा। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, यानी वन में राम हैं, सीता हैं और लक्ष्मण हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई है विजन यानी वन में, और वो सोचती हैं कि प्रसव पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। यानी जब राम और लक्ष्मण तो चले आए, जब सीता को निर्वासन हुआ तो जब सीता सोचती हैं वन में अकेली कि जब वो प्रसव पीड़ा में होंगी तो फिर उन्हें कौन सहारा देगा, कौन जब वो गीत गाएगा जो बच्चे के जन्म लेने पर होते हैं। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं,
जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। यानी सीता के पास कोई नहीं है, सीता स्वयं परिस्थिति झेलती हैं और लकड़ियों को इकट्ठा करके जंगल से फिर वो उन्हें जलाती हैं, जिससे प्रकाश होता है और जिसमें वो दो बच्चों को देखती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। यानी वो उन्हें पहले तो बहुत क्रोध आता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को देखती हैं, जैसे ही वो क्रोध दब भी जाता है, तूफान तब दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम हो जाते हैं। यानी जो सीता का निर्वासन है, उसके माध्यम से जब राम भले अयोध्या में है, लेकिन वो भी जब सीता की इस दशा को सुनते हैं तो वो भी एकदम से जैसे निर्वासन ही झेल रहे हों ऐसे हो जाते हैं। इसका चित्रण भभूति ने अपनी रामायण में किया है, तो उसकी पंक्तियां उन्होंने ली हैं। उन्होंने बताया है कि राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। यानी राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है इस बोझ से कि वो उसे उठा नहीं पाते और साथ ही सीता की जो चीख है वो भी सुन लेते हैं, जिससे सीता का जो माथे का सिंदूर है वो और चमकने लगता है। यानी सीता का वर्चस्व और बढ़ जाता है। फिर लेखक अपने बारे में स्वयं लौटता है फिर कि कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बज गए। यानी लेखक ये सब सोच रहा है लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए हैं, फिर 4 बजने को हुआ है। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, यानी तभी दरवाजे पर उन्हें आहट हुई। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। यानी जो उनका बेटा था, वो उसे डर था कि पिताजी कुछ कहेंगे, इसलिए वो नीची मंजिल से ऊपर नहीं चढ़ रहा था। सहमी हुई कृष्णा, यानी जो उनकी मेहमान लड़की थी, दोस्तों इसका नाम जरूर ध्यान रखना, कृष्णा है तो इसका नाम, तो ये सहमी हुई लड़की कृष्णा है। तो वो भी लड़की बोली कि दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा हुआ कि हम कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने न भी छुआ। मुंह ढांप हुआ सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्थ की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। यानी जब वो लोग आए तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ इतना ही उन लोगों से बोला कि तुम लोगों को समय का जरा भी अंदाजा नहीं था। कम से कम हमारी जो चिंता कर रहे थे इसकी तो चिंता करते कि हमें आपकी चिंता हो रही होगी, और न हमने कुछ खाया है न पिया है, तब से हम आपकी ही राह देख रहे हैं। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भींग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। यानी मेरे जो बेटा है वो तो घर वापस आ गया, लेकिन वो बारिश से नहीं संगीत से भीग कर आया है। लेकिन जो मेरी दादी नानी है उनके राम लखन अब और सीता हैं वो अब भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से तब तक बूंदें पड़ने लगती हैं, तने पर टिके तो उसकी हर नस नस को आप्लावित होकर बारिश पीठ गड़ाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार धड़काए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हे राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हो। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। यानी फिर अचानक वो सोचते हैं कि मैं कब से कह रहा हूँ मेरे राम, क्या मेरे राम हो सकते हैं। और चोर की बात सच निकलती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। दूसरी कुछ पत्नियाएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीत नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमने पन से अकारण चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराये के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपना नहीं है। फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं। क्या इन कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है।
तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह भीतर से कहा हुआ, अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए हुए हृदय कहाँ पाऊं। मैं शब्दों के घने जंगलों में घिर गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थिति अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो अध्याय आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में इस पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी और कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के एक शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भींगे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता में सूखा मन को जरूर ऊपर सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को हो आती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्या के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल है, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थल बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दमेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगते रात में अनसोई वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। यानी फिर वो कहते हैं कि आज लोग जब उसमें जाते हैं, यानी चित्रकूट में जाते हैं, तो वो राम को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेला लगता है उसी में लोग रमे रह जाते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि राम किस दिशा में गए होंगे, राम जब बारिश हो रही होगी तो कैसे पेड़ के नीचे छाँव कर रहे होंगे। वो इन्हीं सब चिंताओं को व्यक्त करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे हमारा निबंध खत्म होता है। इस निबंध में मैंने जुड़े हुए सभी तथ्यों की चर्चा की, साथ ही मूल पाठ का अध्ययन किया। तो आपको निबंध कैसा लगा, इस बार आप स्वयं से इस निबंध का अध्यापन करें तो आपको बहुत और ज़्यादा समझ आएगा। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी अकेडमी से प्राप्त कर लीजिए। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, साथ ही साथ आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और कृपया वीडियो को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।